हे गाइस, वेलकम बैक। यस्टरडे मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था जिसमें मैं आपको कुछ अच्छी बजट डिवाइसेस दिखाना चाह रहा था जो आप ऐसे गेमिंग पर्पस ले सकते हैं। प्राइस रेंज 20,000 के अंदर में था। तो कौन सी डिवाइसेस आप परचेज करें। लेकिन जस्ट यस्टरडे 18 महीने के बाद फोर्टनाइट गेम आपने नाम सुना होगा, फाइनली वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन डिवाइसेस जो मैं वर्क कर रहा था उसमें मैं फोर्टनाइट गेम इंस्टॉल करता हूँ। और ऐसे रेफरेंस कुछ डिवाइसेस आप देख सकते हैं। आई मीन सब तो यहाँ पे बजट नहीं है, कुछ फ्लैगशिप लेवल के भी हैं जैसे कि Asus Cijet, बट ये सब बजट में है। मोस्टली आप देख सकते हैं अराउंड 2 दर्जन डिवाइसेस होगी। तो अंडर 20K में कुछ अच्छी डिवाइसेस मैं टारगेट कर रहा था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखी स्पेशली फोर्टनाइट को लेके। तो आज मैं आपको 2 चीज़ें दिखाता हूँ, स्पेशली अगर आप फोर्टनाइट गेम का वेट कर रहे हैं, प्ले करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और एट द लास्ट कुछ अच्छी डिवाइसेस जो आप परचेज कर सकें। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे इसको तो जस्ट यस्टरडे ही आया है। अगर आप फोर्टनाइट सर्च करेंगे लाइब्रेरी में जो मैं इंस्टॉल कर रहा था फोर्टनाइट, यहाँ पे आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का साइज तो लगभग 100 MB के अराउंड है, लेकिन जो एक्चुअल डाउनलोड इसका साइज होगा वो 7.41 से लेके 7.49 गीगाबाइट्स है। तो अगर हम रेटिंग्स पढ़े यहाँ पे मोस्ट रिसेंट पे लगाते हैं, ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत से लोगों ने ये बताया है जैसे कि आईफोन और नॉट अवेलेबल ऑन द डिवाइस। फर्स्ट प्रॉब्लम आप नोट कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट बहुत से ऐसे रिव्यू हैं, डजंट कंपैटिबल विद सम ऑफ द डिवाइसेस। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया गया है। जो मेन लोगों ने बताया है कि कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हैं प्लस डाउनलोड साइज, ये 2 प्रॉब्लम आपको मिला। साइज ना प्रॉब्लम, सो ये 3 प्रॉब्लम है कैन नॉट स्टार्ट इन रेडमी। सो मैं आपको ऑफिशियल एपिक्स गेम्स यानी कि फोर्टनाइट की वेबसाइट पे ले आता हूँ। यहाँ पे जो सपोर्ट लिख रखा है व्हाट आर द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोर्टनाइट ऑन द एंड्रॉइड। सो यहाँ पे मिनिमम जो है रनिंग 64 बिट ऑफ एंड्रॉइड और ARM64 यानी कि 64 बिट वही चीज़ हो गई। और एंड्रॉइड OS 8.0, मिनिमम 4 GB ऑफ रैम। और GPU की मेन रिक्वायरमेंट देखिए Adreno 530 और हायर, वहाँ पे ये है। प्लस अगर आप माली GPU लेते हैं तो G71 और G72 ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास अभी गाइस कोई Exynos की डिवाइस नहीं है बजट में जैसे कि Samsung Galaxy M31। तो प्लीज़ अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस Samsung की डिवाइस में वर्क किया। स्पेशली कमेंट में लिख लीजिएगा, बहुत से लोगों को हेल्प मिलेगा, या मेरे सोशल मीडिया पे आप मेंशन कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन की डिवाइसेस ट्राई की, कुछ ऑनर की डिवाइस जो किरण प्रोसेसर होते हैं वहाँ पे ट्राई किया, जो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे हैं। सो ये गेम मैंने ट्राई किया और ये है क्या 7.20 के स्नैपड्रैगन 660 अगर आप लेते हैं जो काफ़ी पुराना प्रोसेसर है तो ये डिवाइस इज़ नॉट कंपैटिबल। जो GPU यहाँ पे दिया गया है वो Adreno 5112 है, यानी कि मिनिमम 530 चाहिए। तो आप जिसे मेरे ना या कहीं भी अपना स्पेक्स चेक कर लीजिएगा। प्रोसेसर से पहले आपको GPU चेक करना है। अगर Adreno 530 या उसके ऊपर है तो वर्क करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी कोई भी डिवाइस लेते हैं यानी कि कोई भी प्राइम नोकिया डिवाइसेस, या अगर आप कोई रेडमी की डिवाइस लेते हैं पुरानी जैसे कि Note 6 Pro या अदर, तो वहाँ पे भी नहीं चलेगा क्योंकि ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, 675 देखें जो Redmi Note 7 Pro में आप देख सकते हैं। स्नैपड्रैगन 675 में भी ये नहीं है। और अगर हम इसको चेक करें स्नैपड्रैगन 665 में तो यहाँ पे भी ये नहीं है, यानी कि जो Mi A3 है। नाउ फन फैक्ट क्या है कि Mi A3 में स्नैपड्रैगन 665 है लेकिन GPU 616 है, लेकिन कंपनी ने मेंशन किया है फोर्टनाइट ने कि 530 चाहिए। तो यानी कि स्नैपड्रैगन 6 सीरीज़ में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है GPU चाहे जो भी हो। और Note 7 Pro जिसमें 675 है इसमें GPU 6112 है। तो GPU यहाँ पे 6 सीरीज़ भी नहीं वर्क कर रहा है, यानी कि स्नैपड्रैगन 6 सीरीज़ की अभी तक मुझे कोई भी डिवाइसेस नहीं दिखी जिसमें वर्क कर रहा हो। चलिए स्नैपड्रैगन 7 सीरीज़ में चलते हैं। स्नैपड्रैगन 7 सीरीज़ की बात करें तो अगर आप कुछ डिवाइसेस लेते हैं जैसे कि स्नैपड्रैगन 710 जैसे कि Realme X में है, 712 में जाते हैं या Vivo Z Pro जिसमें भी 712 था आई गेस, वहाँ पे Adreno 616 आपको मिलेगा और वहाँ पे भी फोर्टनाइट वर्क नहीं कर रहा है। तो स्नैपड्रैगन 7 सीरीज़ में कौन से प्रोसेसर जो वर्क करते हैं जो मैंने देखा है फिलहाल जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें स्नैपड्रैगन 72G में आप देखेंगे कि फोर्टनाइट आसानी से इंस्टॉल हो गया। ये Realme 6 Pro है, स्नैपड्रैगन 72G है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ वर्क कर रही है। और अगर आप Redmi Note 9 Pro लेते हैं तो यहाँ पे भी ये आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। फोर्टनाइट यहाँ पे इंस्टॉल है। और इसके अलावा अगर आप 72G से ऊपर जाते हैं तो अगर आप स्नैपड्रैगन 73G लेंगे तो वहाँ पे भी ये वर्क करेगा। जैसे कि अगर आप Poco X2 लेते हैं
तो ये रहा पोको X2 क्लियर एडिशन। और इसके अलावा अगर आप Realme X2 लेते हैं, कोई भी डिवाइस लेते हैं जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 730G मिलेगा, और स्नैपड्रैगन 730 में भी ये 730 में भी ये वर्क करेगा, यानी कि अगर आप Redmi K20 लेते हैं तो उसमें भी ये चीज़ वर्क करेगी, क्योंकि 730G में ये चीज़ वर्किंग है, तो दोनों में कुछ ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे वर्क करेगा। और बाय द टाइम ये फोर्टनाइट लोड, अगर मैं आपको कुछ और चीज़ बता दूँ, अगर आप ऐसी डिवाइस लेते हैं जिसमें Helio का MediaTek G90T प्रोसेसर है, जैसे कि पुरानी Redmi Note 8 Pro या लेटेस्ट में आप ये Realme 6 में जाते हैं, यहाँ पे भी फोर्टनाइट कंपैटिबल नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं कंपैटिबल है, स्पेक्स तो मैच कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये कंपैटिबल नहीं है। यहाँ पे गेम लॉन्च हो गया, तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा दूँ। मैं गेम, जैसे मैंने कहा, मैं आपको गेम प्ले करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, जो क्वालिटी प्रेजेंस आपको लगाना बाय डिफ़ॉल्ट ये लो पे होती है। तो अगर आपको यहाँ पे ये मीडियम ग्राफिक्स चाहिए तो आपको अगेन कुछ ग्राफिक्स की सेटिंग्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो मेरे इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से जो मैंने देखा कि वो अराउंड 1 से 1.5 GB के होना चाहिए, क्योंकि लगभग 15 से 20 मिनट लगे। आजकल थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, स्टे होम स्टे सेफ की वजह से, यानी कि रफली 9 GB आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये तो थी अपडेट की बात। एंड यस, मैं आपको कुछ किरिन की डिवाइसेस दिखा दूँ। अगर आपके पास ऑनर के डिवाइसेस हैं, जैसे कि ऑनर 9X Pro या ऑनर 9X आप रखते हैं, तो फोर्टनाइट यहाँ पे आपको इंस्टॉलर मिलता था बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये देखिए फोर्टनाइट इंस्टॉलर ऑलरेडी है और फोर्टनाइट गेम यहाँ पे वर्क भी करेगा। तो किरिन प्रोसेसर अगर आप रखे हैं तो मोस्ट लाइकली आपके सभी डिवाइसेस में वर्क करेगा। अगर मैं पुरानी ऑनर प्ले में दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि फोर्टनाइट गेम यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑनर की डिवाइसेस किरिन में ये सभी चीज़ें चलेंगी। तो ये तो थी गाइस कुछ कंपैटिबिलिटी के थिंग्स जो आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आप प्ले करना चाहते हैं रियली तो आपकी डिवाइस रियली अच्छी होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि 9 GB अराउंड तो आपको लगेगा लगभग इस गेम को करने में। ना बिग प्रॉब्लम क्या है, आजकल जितने भी बड़े गेम हैं वो होती है ऐप अपडेट में। जैसे अगर हम PUBG की बात करें तो अगर आप इंस्टॉल करते हैं इसको तो 1.8 GB के अराउंड इसकी डाउनलोड साइज होती है। बाकी लगभग अराउंड 1 GB जो इंटरनल वो ग्राफिक्स डाउनलोड करता है, तो लगभग 3 GB के अराउंड ये भी होता है। अगर आप अपडेट साइज देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अराउंड हर सीज़न में या जो भी अपडेट आता है PUBG का मंथली, तो वो अराउंड 1 GB का होता है। तो एवरी मंथ अगर गेम अपडेट होता है तो अराउंड 1 GB के आप देख सकते हैं अपडेट्स भी आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे फोर्टनाइट के साथ कि मोस्टली अगर इंडिया में आप देखें तो आई गेस मेजॉरिटी लोग मोबाइल सिम यूज़ करते हैं, मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं। वाईफाई सबके पास नहीं होता है। वाईफाई है तो ऑब्वियसली कोई बिग डील नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। प्लस जो मंथली अपडेट आएगा आई गेस फोर्टनाइट का तो 2 से 3 GB के अराउंड अपडेट आना चाहिए। सो ये तो थी गाइस कुछ प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर सकते हैं फोर्टनाइट के साथ में। तो चलिए मैं आपको कुछ रिकमेंडेड डिवाइस बता दूँ जो आप रियली परचेज कर सकते हैं अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको लेटेस्ट डिवाइस लेनी हो जो सभी गेम सपोर्ट करते हो, जिसमें चार्जिंग है वो सब काफ़ी सुपर कूल है, तो मैं कोई ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ, वो डिफरेंट प्रेफरेंस होती है सॉफ्टवेयर और फ्रेम रेट के हिसाब से। फिलहाल जो भी अगर आप बिग टाइटल गेम देखेंगे वो अभी हाई फ्रेम रेट सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि सब 30 FPS पे ही चलते हैं इंडिया में। जैसे कि PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी या फोर्टनाइट जो भी लेनी ये भी 30 FPS पे ही चलता है। तो फ्रेम रेट यहाँ पे मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जो चीज़ सपोर्ट ही नहीं तो अगेन आपके ऊपर है। तो कुछ डिवाइसेस जो आप ले सकते हैं स्पेशली जैसे कि Realme X2 मेरी पर्सनल चॉइस इसलिए क्योंकि यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है और चार्जिंग भी फास्टर है, प्लस यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। तो अगर आप फ्रेम रेट की बिग डील नहीं है आपके लिए तो एमोलेड डिस्प्ले आप यहाँ पे ले सकते हैं। और फोर्टनाइट, PUBG सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छा चलता है। प्लस पोको X2 भी काफ़ी अच्छी डिवाइस है। यहाँ पे हायर फ्रेम रेट है, डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा है आप देखेंगे Realme X2 कंपेरिजन में। Realme 6 Pro भी काफ़ी अच्छी डिवाइस है। Note 9 Pro भी ठीक है। तो 4 डिवाइसेस एग्जैक्टली आप देख सकते हैं जो आप ले सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट ऑफ रैम लीजिएगा, 8 GB लीजिएगा तो 4 डिवाइसेस आप ले सकते हैं, पोको X2, Realme X2 एंड Realme 6 Pro और Redmi Note 9 Pro। ये 4 डिवाइसेस लेटेस्ट में काफ़ी अच्छी हैं। अब अगर आप फोर्टनाइट नहीं प्ले करना चाहते हैं तो कुछ और डिवाइसेस आप ले सकते हैं, जैसे कि G90T में आपको पुरानी Redmi Note 8 Pro है, Realme 6 भी अवेलेबल है। और कुछ और पुरानी डिवाइसेस जाएँ तो Redmi K30 अभी भी बहुत अच्छी डिवाइस है, स्नैपड्रैगन 730 है, 20,000 में आपको मिल जाएगी। नो नॉच उसमें है और एमोलेड डिस्प्ले है, काफ़ी अच्छा है। प्रोसेसर भी ठीक है, GPU भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। 5 डिवाइसेस अगर आप लेते हैं तो ज़्यादातर बिग टाइटन गेम आप इसमें खेल सकते हैं, कोई बिग डील नहीं होगी। सो गाइस ये था रिगार्डिंग फोर्टनाइट बेस्ट एंड्रॉइड फ़ोन्स जो आप ले सकते हैं
विथ गेमिंग पर्पस के लिए। बैटरी चार्जिंग भी देखिएगा और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी जरूरी होता है, क्योंकि विथ हेडफोन्स जैसे आप पबजी खेलते हैं तो फुट स्टेप्स अच्छे आते हैं, तो साउंड इफेक्ट अच्छा आता है अगर आप गेम खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। सो एनीवे गाइस, आप अपने थॉट शेयर करिएगा। एक्सनॉस की डिवाइसेस अगर आप ट्राई करते हैं, कौन सी डिवाइस में वर्क करता है, किस में नहीं वर्क करता, प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो हमेशा की तरह गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस वीडियो को देखने का। नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।